कई बार मूवीज के अंदर देखा होगा कि हीरो जो है यहाँ वहां भटकता रहता है, उसे सही दिशा पता नहीं होती है और फाइनली एक बुजुर्ग के पास हो जाता है और वो बुजुर्ग ढेर सारी बात उसे समझाते हैं। उसमें एक लाइन, एक टॉपिक ऐसा है जो उसे क्लिक हो जाता है और उससे वो कनेक्ट हो जाता है, उससे रिलेट कर लेता है अपनी जिंदगी से और वो अपनी जिंदगी को सुधार लेता है। और जब वो सीधे रास्ते पर आ जाता है तो उस मूवी के अंदर वो विलन से बदला लेता है। एक ट्रेडर की जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से भटकी हुई होती है। उसे नहीं पता होता है कि मैं आरएसआई पे ट्रेड करूं, उसे नहीं पता होता है कि बॉलिंजर बैंड कैसे ट्रेड किया जाता है, उसे ये नहीं पता होता है कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि साइडवे मार्केट क्या होती है। दोस्तों, ऐसे भटके हुए ट्रेडर अगर आप हो और नए हो, मार्केट में बिगिनर हो, तो आज का जो वीडियो है और जो मैं चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न आज सिखाने वाला हूं, वो अगर आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल हीरो की तरह हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी के हीरो हो लेकिन रास्ते से भटके हुए हो, सही दिशा कोई दिखाने वाला नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गुरु, आपको सही दिशा आपकी हाथ पकड़कर दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं एक ऐसा अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे अगर आपने महारत हासिल कर ली, आप माहिर हो गए, तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला ट्रेडिंग में कोई नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को और प्रोफेशनल्स किस तरीके से सिर्फ एक एक कैंडल को ट्रेड करके ढेरों सारे विजडम प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंच सके और आप उससे देखने वाले एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिग्निफिकेंट, जिसकी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत ज्यादा है, जिसका नाम है दोस्तों। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर प्राइस बिहेवियर चला जाए और आप कंप्लीटली ये जान पाए कि ये जो पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, उसके बैकग्राउंड में किस तरीके के जज्बात, किस तरीके के इमोशंस जुड़े होते हैं और क्यों ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो हम एक जो है राइस मंडी का एग्जांपल लेंगे। एक बहुत विशाल राइस की मंडी होती है, एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। उस राइस मंडी के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत जायंट व्यापारी होता है। वो राइस 5 लाख टन माल लेकर बैठा रहता है और उसे एक पर्टिकुलर प्राइस पर निकालना होता है। वो कई सप्ताह से देख रहा होता है कि मेरा प्राइस नहीं आया, मेरा प्राइस नहीं आया। प्राइस उसका तय करता है कि मैं 25 से 30 रुपए के बीच में पूरा के पूरा माल निकाल दूंगा, लेकिन मेरा प्राइस आना चाहिए और वो प्राइस नहीं आता है। कई हफ्ता इंतजार करने के बाद एक दिन वो देखता है कि प्राइस ऊपर की तरफ धीरे धीरे आते आते मेरे प्राइस तक पहुंच गया है। और मार्केट के अंदर जो छोटे व्यापारी होते हैं, जिनके पास 1 टन, 2 टन, 25 टन, 50 टन, ऐसे छोटे छोटे जो माल होते हैं, ये तो 500 टन लेकर बैठा रहता है राइस। तो वो बेचने के लिए जब आते हैं तो एक दिन देखता है कि जब मंडी खुलती है सुबह में 9:15 बजे, तो उस चावल का जो दाम खुलता है वो खुलता है 25 रुपया। तो ये बड़ा खुश होता है, ये सोचता है कि 25 रुपये में खुला है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ये जो है वहां से माल धीरे धीरे सप्लाई करना चालू करता है। तो माल धीरे धीरे जब बेचना शुरू करता है तो वो देखता है कि माल मेरा जो है यहाँ पे धीरे धीरे 18 रुपए तक आ गया है। तो ये काफी जो है चिंतित होता है कि मुझे माल तो 25 रुपए पे ही निकालना था, लेकिन प्राइस तो 18 तक चला गया, मैं 18 में माल थोड़ी बेचूंगा। तो वो बायर्स जो होते हैं, जो माल खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली कुछ बेचने आए तो कुछ खरीदने आए हैं। मंडी है, व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है वहां पे राइस का। तो जब धीरे धीरे बायर्स वापस आते हैं और 25 पे भी वो शांत रहता है, माल सप्लाई नहीं करता है, माल होल्ड करके रखता है। धीरे धीरे 26, 27, 28, 29, 30 तक जैसे ही प्राइस आता है, 30 पर आने के बाद ये वापस एक्टिवेट होता है और माल को बेचना चालू करता है। जैसे ये माल डंप करना चालू करता है, अपने राइस निकालना शुरू करता है, 2 टन, 5 टन, 10 टन, 20 टन, जिसको जितना चाहिए मिलेगा। 30 के ऊपर कोई जा ही नहीं पाता है, वापस से प्राइस नीचे फ्लक्चुएट होना शुरू होता है और धीरे 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 प्राइस वापस नीचे आता है। और नीचे आने के बाद फिर 20-22 से वापस घूमना शुरू होता है। जैसे ही 20-22 के आसपास पहुंचता है, ये माल रोक देता है, माल सप्लाई बंद कर देता है। फिर रिटेल निवेशक बेचते हैं तो माल शॉर्ट पड़ता है कि माल तो कम है, तो यहाँ पे वापस से नीचे के लेवल पे डिमांड आती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चालू करता है प्राइस जो है, और वहां पे फिर से 30 पे पहुंचता है। और ये पूरा दिन जो 6 घंटा है, 3:30 बजे तक ये कारोबार चलता रहता है। जब जब 30 और 25 के पास आता है, ये सप्लाई देता है। कौन? जायंट व्यापारी जो 500 टन राइस लेकर बैठा हुआ, जिसे माल आज
लोगों को पहना के जाना है, ठीक है, उसे जो है बेच के जाना है, तो 25-30 के रेंज में जैसे ही आता है वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये करते करते ऐसा होता है कि 30 के ऊपर पूरा दिन प्राइस ये जाने ही देता ही नहीं है। इसको क्या लगता है कि मुझे 30 तक मेरा माल बिक रहा है तो मैं तुरंत बेच देता हूं और ऊपर जाने की क्या जरूरत है, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हूं, क्योंकि वो माल काफी नीचे जो है किसी लेवल पे किसी महीने में लेकर बैठा रहता है, या उसकी खेती में बहुत ज्यादा जो है पैदावार हुई रहती है। अब जो है यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ 25 रुपए पे, और प्राइस जो हाई मारा है वो 30 रुपए का है, प्राइस ने लो मारा है 18 रुपए का। तो किस तरीके का कैंडल बनेगा और क्या जज्बात यहाँ रहे होंगे, आप खुद ही विचार करके सोचो कि 25 रुपए पे ये राइस का जो प्राइस है ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर से बहुत बड़ी सप्लाई आती है, 18 रुपए तक लो आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर 30 पे जाता है, फिर अगेन 20 तक आता है, फिर 25-30 तक जाता है, और फाइनली जो क्लोजिंग होती है इसकी, ये क्लोजिंग होती है जो है 25 रुपए के आसपास, और मॉर्निंग में 30 रुपए पे ओपनिंग होती है। मॉर्निंग में जो प्राइस मैंने 25 बताया वो 30 पे ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे एक तरह का जो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है। 30 पे मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी, जो मैंने 25 कहा था वो गड़बड़ में हो गया था, ये 30 में प्राइस की ओपनिंग हुई है सुबह में 9:15 पे, और वहां से ये सप्लाई देते 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 नीचे की तरफ 18 रुपए तक आया ये, ठीक है, 18 रुपए तक आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, और ये करते करते इसकी क्लोजिंग जो है 25 रुपए तक हुई। यानी 30 रुपए से 25 रुपए के रेंज में इसने अपना पूरा जो है चावल निकाल दिया, 500 टन। और यहां लिया किसने, रिटेल लोगों ने, रिटेल भैया लोगों ने, जिन्हें ये लग रहा था कि ये माल दोबारा अब नहीं मिलेगा। इन्हें 25 का भी भाव अच्छा लग रहा था, 30 का भी भाव अच्छा लग रहा था, 18 का भी भाव अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था, देखने के लिए तो ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल जो है हैमर पैटर्न की तरह है, लेकिन इसका नाम है दोस्तों हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन नाम क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से इंसान को फांसी दी जाती है, फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चार्ट के ऊपर सबसे ऊपर बनता है और वहीं पे लटका हुआ दिखाई देता है। यानी इसके पीछे एक बहुत बड़ी बुल रैली होती है, नीचे से ऊपर की तरफ राइस का प्राइस गया हुआ रहता है, और एक दिन गैप अप ओपन होकर ये इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है, जिसे हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। और जो रिटेल भैया लोग इतना ज्यादा इंपल्सिव बाइंग करते हैं, उसके पीछे ये एक रैली होती है जो उनसे छूट जाती है, और वो फोमो के शिकार होके, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार होके जो है इस माल को लेते हैं। और वो जो बड़ा व्यापारी है, जिसे मार्केट के अंदर हम जो है मैनिपुलेटर कह सकते हैं, स्पेक्युलेटर कह सकते हैं, प्रोमोटर कह सकते हैं, ठीक है, जो नाम देना है दे लो। कोई बड़ा आदमी है जो 30 रुपए में अपना पूरा कंटेनर खाली करना चाहता है, और ये भैया लोग जो फोमो के शिकार हुए यहाँ माल दौड़ दौड़ के खरीद रहे हैं, माल नीचे आ रहा है तो उसको खरीदते 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 वापस ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, और फाइनली क्लोजिंग जो होती है वो 25 रुपए पे होती है। और इस तरीके का एक विशाल और बेहतरीन रिवर्सल पैटर्न सामने आता है। ये लोगों को लगता है कि बुलिश पैटर्न है, बट दोस्तों ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको ट्रेड कैसे करना है, इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर मात्र इस पैटर्न को अगर समझ जाता है तो उसे अपनी जिंदगी में कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। 100 चार्ट्स ले ले, डेली टाइम फ्रेम में जहां भी ये पैटर्न बन रहा है उसे एक पेपर पे लिख ले, वॉच लिस्ट में लगा दे, सेकेंड डे से देखे, जहां कंफर्मेशन हो रहा है वहां पे चुपचाप काम करे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया उसका ट्रेड निकल कर आएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस पैटर्न पे कोई काम करता है तो उसे किस तरीके से करना है, और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जो सबसे अहम सवाल जो कमेंट बॉक्स में बाकी जो भैया लोग यूट्यूब पर जब ये वीडियो आएगा देखेंगे तो पूछेंगे कि आखिर तू पक पक कर रहा है, तू बक बक कर रहा है इतनी देर से, जरा ये तो बता कि हैंगिंग मैन और जो है हैमर में फर्क क्या है। तो इसी वीडियो में मैं बताता चलता हूं, लेकिन वो जितने भी ट्रोल करने वाले लोग हैं वो वीडियो स्किप कर करके देखेंगे और लास्ट में सवाल पूछेंगे और गालियां अलग से देंगे। तो टीचर होना इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग को लगता है, बहुत सारी जो है चीजों का सामना करना पड़ता है, कई बार पढ़ा पढ़ा के गालियां भी सुननी पड़ती है, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, आप 4 लोगों ने इस लेक्चर को ज्वाइन किया है ना, मैंने इसको जो है लगभग लगभग
1600 लोगों को लिंक मैंने भेजा है। कितने लोगों को भेजा है जरा मुझे टाइप करके बताइए, मैंने कितने लोगों को लिंक भेजा है? मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस के इस लेक्चर का लिंक 1600 लोगों को भेजा है। टाइप करके बताइए गौतम सर कितने लोगों को भेजा है? टाइप करिए प्लीज। 1600 लोगों। और अटेंड कितने लोग कर रहे हैं? 4 लोग। तो ये है फ्री का ज्ञान की वैल्यू। आप समझ रहे हो? बहरहाल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप 4 लोग भी आए हैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि भाई आप लोग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है हैंगिंग मैन। इस तरीके से जब एक बेहतरीन बुल रैली आती है, इस तरीके का एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा बनता है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। इमोशनल बातें क्या हो सकती हैं, सारी चीजों को देख लिया है। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। आफ्टर बुल रन, एक बड़ा बुल रन चलने के बाद ऊपर टॉप पे कहीं ये बनता है, टॉप पे कहीं बनता है। ठीक है, और इसका जो वीक होता है, लोअर शेडो होता है, ये बॉडी का दुगना होगा। ये बॉडी का, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, बॉडी पहला लेक्चर जाके रिपीट करिएगा, इसका ये दुगना होगा, दुगना के आसपास होगा लगभग। सॉरी, अपर शेडो यानी अपर वीक नहीं होता है। प्राइस जहां ओपन होता है वहीं से नीचे दबना चालू होता है और आखिरकार नीचे ही जाके जो है क्लोजिंग होती है। अब इसको ट्रेड किस तरीके से करना है और इसकी कलर की क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन भी कई बार बनता है और कई बार रेड भी बनता है, लेकिन रेड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ग्रीन भी बनता है, उसका सेंटिमेंट नहीं चेंज होता, वो भी इतना इफेक्टिवली काम करता है, बट लोकेशन मैटर करता है। ये कभी भी हैंगिंग मैन टॉप पर बनेगा, एक बड़ी बुल रन के बाद टॉप पर बनेगा। बॉटम पे या इन बिटवीन जो बनता है वो कई बार कंटिन्यूएशन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। टॉप पर बनता है एक अच्छी बुल रैली के बाद, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रिटेल भैया लोग एकदम पागल हो गए होंगे, जिन्होंने बाय नहीं कर पाया वो आज तो बाय करेंगे ही करेंगे, किसी भी हाल में माल को पकड़ेंगे। तो वो जो चीज होती है वो होती है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन फॉर्मेशन कैसा होता है, चलो हम कैंडल के हिसाब से देख लेते हैं। ये देखो, इसको काम किस तरीके से करना है, सारी चीजों को समझ लो। सबसे पहले ये जो एक बुल रन चल रहा है, यहाँ पे जो आखिरी कैंडल यानी हैंगिंग मैन बनने से एक दिन पहले जो कैंडल क्लोज हुई है उसके हाई पर ये ओपन होगा, यानी ओपनिंग इसकी यहाँ हुई है। अगर ग्रीन है तो, रेड है तो उसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, और ग्रीन है तो उसकी ओपनिंग यहाँ हुई है। बराबर है ना? ग्रीन की ओपनिंग नीचे होती है, रेड की ओपनिंग ऊपर होती है। पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, एक बार रिपीट कर लेना। तो ये गैप अप ओपन होगा, इसके बीच में गैप रहेगा, और वहां से जो क्लोजिंग होती है और जो लो होता है, इसकी ग्रीन कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग, जो गौर से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लोजिंग ये है क्योंकि इसकी ओपनिंग ये है। ठीक है, और इसका लो ये है, इसकी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है और लो ये है। तो इसका कंफर्मेशन कैसे होता है, शक्ल सूरत तो आप समझ ही गए हैं कि हैंगिंग मैन तो पसंद आई गया आपको। अब आज से आपको हैंगिंग मैन देखना है कंटिन्यू, सारे चार्ट्स के अंदर डेली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, और अगर डेली चार्ट में काम कर रहे हो, फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, तो आपको फिर डेली टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स लेकिन करो ना तो बेटर है, क्योंकि वहां पे कोई फ्यूचर बचता नहीं है फिर बाद में। तो ये हैंगिंग मैन जो है, इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आप आज लिख लो। पहला, कि ये गैप अप ओपन होना चाहिए, ये बात पक्की है, गैप अप ओपन हुआ है। दूसरा, इसका जो बॉडी है, इसका वीक जो है डबल होना चाहिए बॉडी से, तो ये दूसरी चीज भी एकदम कंफर्म हो गई, 2 चीज हो गई। तीसरा, थर्ड डे, यानी ये फर्स्ट डे हुआ, ये हैंगिंग मैन हुआ, ये थर्ड डे हुआ। ठीक है, थर्ड डे इसके लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, यानी थर्ड डे का कैंडल जो है हैंगिंग मैन जिस दिन बना है, उसके सेकंड डे जो कैंडल बनेगा वो हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस जाना चाहिए। यानी 3:25, 3:28 पे आप देखो तो ये जो प्राइस है ना, इसके लो के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आना चाहिए, तब जाके आपका हैंगिंग मैन कंफर्म होगा। ये नहीं कि कोई लटकता हुआ आदमी दिखा और आप वहां पे जाके प्राइस आपने बाय कर लिया और फिर आप भी लटक गए, वैसा नहीं होना चाहिए। कि ये हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के साथ मैं और क्या क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या सिखा रहा हूँ, कौन से वो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है जो प्रोफेशनल ट्रेडर कंसिस्टेंट अपने बिहेवियर में लाते हैं, और सिर्फ हैंगिंग मैन को ट्रेड करके भी एक बढ़िया बेहतरीन ट्रेड्स लेते हैं और अच्छा खासा बेहतरीन जो है वो विजडम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड डे जब देखोगे तो ये लो के नीचे आना चाहिए, यहीं पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसके लो के नीचे जैसे ही प्राइस जाता है आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसका हाई होगा, ये आपका एसएल बनेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, मान लो ये 10 रुपए का एक गैप बना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आपको 1000 रुपए का लॉस इस ट्रेड में खाना है,
देखो कभी भी ट्रेड लेना है तो आपको रिस्क मैनेज करना है, तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा, तो आपकी जो क्वांटिटी निकल कर आएगी 100 क्वांटिटी निकल आएगी। तो इस ट्रेड में आपकी 100 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं स्विंग ट्रेडिंग में सिखाता हूँ। यहाँ पे जिन लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग नहीं लिया है तो कोशिश करो ले लो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है। 5000 का प्रोग्राम है, 3000 रुपए में आपको मिल जाएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करना है और इसको मैनेज करना है। मान लो किसी ने कहा कि सर मैं सिर्फ 100 रुपए का ही इसमें जो है ना रिस्क लूंगा, तो आप 10 रुपया जो यहाँ का जो गैप है इसके हाई का या ओपन और क्लोज जो है, इसका जो पूरा गैप है 10 रुपया है, तो आप इसको 10 से डिवाइड जब करोगे तो आपकी 10 क्वांटिटी खाली निकल कर आएगी। तो आप इस ट्रेडिंग में सिर्फ 10 क्वांटिटी ही बाय कर सकते हो। ये नियम है, अगर इसको आप मैनेज नहीं करोगे रिस्क को, तो आप जो है मार्केट के अंदर बर्बाद हो जाओगे, मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो यहां तक सबको समझा क्या? आप जितने लोग भी हो यहां तक समझा, प्लीज मुझे यस और नो लिख के भेजो क्या हाँ सर समझा। सभी को समझा यहां तक? यस। गौतम जी? जी जी। अशोक जी? समझा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रेड, देखो मैंने बताया कि एक बोली बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करके चलना है। ठीक है, यानी एक एक बुल ट्रेड जा रहा है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, एक हैंगिंग मैन बना, इस तरीके का एक हैंगिंग मैन बना, ये रेड कलर मान लो। ठीक है, ये हाई इसका जो है ये एसएल रहेगा। ठीक, और इसके नीचे जैसे ही प्राइस जाता है सेकेंड डे के कैंडल का, आपको यहाँ पे सेल करना है। तो ये सेल करने का जो ये है, और स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया हाई ऑफ द हैंगिंग। ठीक, यूजुअली हाई रहता नहीं है क्योंकि वीक बनता नहीं, लेकिन बना है तो हम हाई को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड लेना, इसको बार बार रिपीट करोगे जब, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये देखिए ये इस तरीके से पोटेंशियल डायरेक्शन क्या है, यहां से मार्केट घूमेगा, यहां से मार्केट नीचे जाएगा। और एक रिटेल क्या सोचता है, तो इतने दिनों से ले धक्का-धक ले धक्का-धक ले धक्का-धक, इतने दिनों से प्राइस ऊपर जा रहा है और आज तो और ऊपर जा रहा है। क्यों? वो क्या करता है, बड़ा जो खिलाड़ी है वो नीचे लाता फिर ऊपर ले जाता है, फिर नीचे लाता फिर ऊपर ले जाता और फिर नीचे लाता फिर ऊपर ले जाता है, एक ही दिन में 3-4 बार झूला झुलाता है। तो एक जो रिटेल है वो पगला जाता है, एकदम संताप में आता है, मुंडी उंडी झटकता है, आंख पे पानी वानी मारता है, बोलता है यार अब बहुत मुश्किल है कि नीचे प्राइस आएगा। क्यों? वो नीचे के ऊपर जा रहा है, नीचे के ऊपर जा रहा है, नीचे के ऊपर जा रहा है, उसकी आंखों के सामने 3-4 बार जब ये करता है उसी दिन, तो ये बौरा जाता है, पगला जाता है, बोले अब तो मुझे लेना ही है किसी भी हाल में। हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो यहाँ पे वो बाय करता है, और उसके सेकंड डे से फिर उसका जो है उसकी कबर खुदती, क्योंकि हैंगिंग मैन है, वहां से हैंग हो जाता है वो। बाद में बोलता है जहां मैं लेता हूं ससुरा वहीं से प्राइस घूम जाता है। अरे घूमता नहीं भैया, आपने लिया ही गलत जगह पे, आपने लिया ही गलत जगह पे। आप समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें एक रिटेल के साथ होती रहती है, और वो मार्केट को जो है ना बार बार दोष देता है, और उसकी वजह से हैंगिंग मैन और हैमर में देखो फर्क क्या है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बाकायदा, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं किया है। ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है। एक आम आदमी, एक आम जनता जो है इसको समझ नहीं पाती कि इसमें डिफरेंशिएट क्या है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब एक बुल रन के बाद एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है इस तरीके का, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, तो इससे जो है बुल रन के बाद जब फॉर्म होगा तो हम हैंगिंग मैन कहेंगे, हैंगिंग मैन कहेंगे। ठीक है, और जब एक बियर रन के बाद यानी डाउन ट्रेंड के बाद कोई कैंडल फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके से, डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके का जब कैंडल फॉर्म होता है, तो इसे हम हैमर कहेंगे। शक्ल और सूरत सब कुछ थे, देखने में जुड़वा बहन जैसा लग रहा है, लेकिन आपको शादी सिर्फ उसी से करनी है जो आपके डायरेक्शन में सही राय मशवरा दे रहा हो। ये नहीं सोचना है कि दोनों जुड़वा बहन है सब कुछ सेम चलेगा, नहीं चलेगा। दोनों का फॉर्मेशन सेम है, लेकिन दोनों का लोकेशन चेंज है। एक आपको पटना में मिलेगी तो दूसरी आपको मुंबई में मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज को याद रखना। और अभी जो मैंने ये मजाहिया आपको एग्जाम्पल दिया है, एक टीचिंग पैटर्न की एक कला है। कुछ ऐसी चीजों को बोल दो जो स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाए और वो याद रहे। आपको एक बहन पटना एक बहन मुंबई में मिलेगी, दोनों जुड़वा है, ये पूरी जिंदगी याद रहेगा। और इसी वजह से आप हैमर और हैंगिंग मैन को कभी नहीं भूल पाओगे, आज के बाद कभी नहीं भूल पाओगे। बात समझ में आई? तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये वीडियो जब यूट्यूब पे लाइव होगा कमेंट करके जो है जरूर बताना कि सर कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीमियम प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो हमारा ईटीएफ का, इंट्राडे प्रोग्राम, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम है, हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको एडवांस चार्ट पैटर्न के 16-17 वीडियोज है जो बहुत डिटेल में हमने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अटेंड किया, थैंक यू।